मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर 337 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, और हम इन सब के लिए काम करेंगे। वल्लभ भवन से लेकर संभाग तक और संभाग से लेकर जिले तक, जिले के बाद विधानसभा के गली गली मोहल्ले तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी बनाएंगे। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुरूप उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बेरोजगार के जीवन में सुख का उजाला है, उनका जीवन भी बदले। हमने संकल्प लिया है कि रीवा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया दरवाजा खोला है। हम विकास और रोटी कपड़ा मकान के साथ सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रखकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आम जनता से अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी गलत व्यवहार करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता के बीच से चुनकर आई है। जनता का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रीवा में आयोजित जन आभार यात्रा। जिस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। मैंने इतने खराब माहौल में भी, जब बारिश, कोहरा, शीत, तमाम प्रकार के अवरोध, परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहा है, लेकिन रीवा के लोगों ने और पूरे रीवांचल के लोगों ने जो स्वागत किया है, मैंने भी संकल्प किया है परमात्मा की दया से अगर सरकार के मुखिया का जवाबदारी दी है तो राजेंद्र जी और हम सब मिलकर के कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जवाबदारी है, और इसके साथ साथ विकास भी करेंगे और हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व भी करेंगे। मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र बनने वाला है। 20 करोड़ की लागत से उसका हमने सेंटर का विकास करने की बात कही है। अगर 100 करोड़ भी लगेंगे राजेंद्र जी तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। जिस क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, जो विकास का काम की आवश्यकता होगी, वो सारे के सारे काम होंगे। और आज हमने संयोग से मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं जहाँ जा रहा हूँ केवल आभार रैली नहीं कर रहा हूँ, केवल भाषण नहीं दे रहा हूँ। हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, इनके संभागों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक। आप बताइए, वर्षों से थाने बने हुए थे, लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी और जहां जहां नजदीक से नजदीक लॉ एंड ऑर्डर के लिए व्यक्ति पहुंच सकता है, 31 जनवरी के पहले उसको दुरुस्त किया जाएगा। श्री राम। जिंदगी की धरती पर आपका, हमारा, अपना सबका सौभाग्य, और मैं समझ सकता हूं कि रीवा का तो ज्यादा ही सौभाग्य है। मां रेवा के नाम पर ये रेवा का हमारे महाराज बैठे हैं। अमरकंटक इस पुराने राज्य का ही हिस्सा था, जहां मां रेवा का जन्म स्थान है अमरकंटक, उनके नाम पे ये रीवा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और रीवा अंचल में ही भगवान राम ने अगर 11.5 साल अपना वनवास काल का व्यतीत करने का निर्णय किया, तो वो चित्रकूट भी आप ही का हिस्सा है। तो इसलिए जोरदार तालियां बजा करके मेरे साथ 2 हाथ खड़े ऊपर करके बोलिए, जय जय श्री राम। एक और कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना, किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और इसीलिए काम का विकेंद्रीकरण करने का भी हमने सिस्टम बनाया है।
सरकार को वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह दरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है। और उन्होंने तो कहा कि हमारे पास केवल 4 जातियां हैं। वो 4 जातियां में किसान, महिला, युवा, ये जो उनका अपना समीकरण है, केवल उनके लिए किसान, इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है। और उन्होंने तो कहा वो 4 जातियां में किसान के मामले में अब रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है। और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे, किसान की व्यवस्था, खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा। तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है, अभी गुंजाइश है, उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा कर करे प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले। ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है।